नमस्कार, मैं अभिषेक राज आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 2 सितंबर से आपकी सारी क्लासेस इस चैनल पे लाइव होने वाली है। प्रैक्टिस बैच से लेकर आपको फाउंडेशन बैच भी आपको लाइव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसकी पूरी कहानी हम जो हमारा प्लानिंग है बच्चों को पढ़ाने का, वो लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कि आईटीआई छात्रों का विरोध करने वाले शिक्षक कौन है और क्यों विरोध कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के बारे में कि यहां तक आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट से केस को कैट में ट्रांसफर किया गया और पूरा मजबूती के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग प्रयास करें कि हमारा केस फाइल हो जाए, डेट मिल जाए, तमाम चीजें हो रही है और बहुत जल्द आपको ये न्यूज देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें रेलवे के कई शिक्षक, मतलब 99% जो शिक्षक है वो इसमें हिस्सा नहीं है, आपका सपोर्ट में नहीं है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दीजिएगा तो मान के ये चलिए कि 99% लोग हैं जो आपके फेवर में नहीं है, आईटीआई वालों को पक्ष में नहीं है। जबकि देखा जाए तो आईटीआई वाले छात्रों को किसी से लड़ाई नहीं है। रेलवे 2018 में आईटीआई खुद लागू किया था और 10वीं वाले छात्र कह सकते, एसएससी वाले, बैंक वाले, पुलिस वाले, दरोगा वाले, बीएड डीएड वाले छात्रों ने हंगामा किया कि हमको ग्रुप डी में जाना है, सबको मौका दीजिए। तो मजबूरन रेलवे ने हटाया था और यह भी बोला था कि अगली बार से आईटीआई ही रहेगा टेक्निकल डिपार्टमेंट में। और जब भर्ती निकाली गई उससे पहले रेलवे की तरफ से कई बार नोटिस देकर सूचना दिया गया कि इस बार आप लोग आईटीआई करके रेडी रहेंगे। जिनको भी रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल में जाना है वो अपना क्वालिफिकेशन को, जो हमारा पद है, जो नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग अपना कर ले, मतलब आईटीआई कर ले। 6 साल लगातार रेलवे अपने तरफ से लगातार बोलता रहा। 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया और अचानक से आईटीआई को हटा दिया गया। और ये 40 लाख जो बच्चे हैं प्रभावित है, आईटीआई के छात्र हैं, परेशान हैं, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। न 10वीं वाले छात्रों का ये विरोध कर रहे हैं। भाई 10वीं वाले छात्रों को 2 लाख सीट दे दो, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, दे दीजिए। न किसी टीचर का विरोध कर रहे हैं। ये लोग अपने खुद जो ठगे गए हैं ना, जिसमें ये लोग 2 साल समय दिए आईटीआई करने में, 30-40 हजार रुपए लगाए और इंतजार कर रहे थे, अचानक से इनको बाहर कर दिए। ये अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें न्याय दीजिए, हमने क्या गलती किया है। फिर भी आप देखिए रेलवे के कई सारे बड़े बड़े शिक्षक आईटीआई छात्रों की बातों सुनने को तैयार नहीं है, अनसुना कर रहे हैं। लेकिन कोर्स बेचने की बात करिए, सब सामने आ जाते हैं, सब कोर्स बेच रहे हैं। आप देखिए जितने लोग के मुंह में दही जमा हुआ है, नहीं बोल पा रहे हैं कि आईटीआई लागू होना चाहिए, उन सभी के चैनल पे, उनके सभी के एप्लीकेशन पर जाकर चेक करिएगा। रेलवे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, आईटीआई के कई सारे बच्चों को जोड़ रखा है और कई सारे आईटीआई कोर्स को लॉन्च करके बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अपने दुश्मनों को पहचानने का प्रयास करिए। आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। और ये सब से उन लोगों को परेशानी है। उनको कहना यह है उनका कि आप ऐसा मत बोलिए, बच्चे जब समझ जाएंगे तो कोर्स ही नहीं लेंगे, समस्या और बड़ा हो जाएगा। आप समझिए अभी इनका विरोध क्यों है, क्यों विरोध करते हैं, आइए समझते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है कि भाई इनका कोर्स कम बिकेगा। अगर आईटीआई लागू होता है तो कोर्स कम बिकेगा। क्यों? क्योंकि आईटीआई लागू होने से छात्रों की संख्या कम हो जाएगा। अभी 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया है, अगर आईटीआई लागू होगा तो छात्रों की संख्या कम होगा। इस वजह से इनका कोर्स कोई खरीदेगा नहीं। सीटों की संख्या कम हो जाएगी 10वीं वालों के लिए, तो इनका कोर्स कोई लेगा नहीं। और इनकी आदत पड़ी हुई है, जो बड़े घर के बच्चे हैं ना, जिनके घरों में पैसे, उन बच्चों से ये लोग अलग अलग तरीके से पैसे लेते हैं। कभी कोर्स के नाम पे, कभी टेस्ट के नाम पे, कभी लाइव क्लास के नाम पे, कभी ये सीरीज वो सीरीज करके ये पैसे लेते रहते हैं। और ये तो बड़े घर के बच्चे हैं, पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से पैसे देकर उनको अरबपति करोड़पति बनाकर रखे हुए हैं। और लोग नहीं चाहते हैं कि कोई गरीब का बच्चा आ जाए या कम संख्या में बच्चे रहेंगे तो हमारा धंधा चलेगा नहीं, धंधा मंदा हो जाएगा। इसलिए वो लोग ये प्रयास करते हैं कि भाई 10वां ही रहना चाहिए, जिससे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरा जाए और हमारा हजारों लाखों की संख्या में कोर्स बिके और अरबों रुपए हम कमाएं। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है
कि आईटीआई छात्र गरीब घर के होते हैं, इनको मूर्ख बनाना आसान होता है। गरीब घर का होने का रेफरेंस ये है कि ये लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे इनका। मतलब ज्यादातर बच्चों को देखिएगा, 90% जो आईटीआई के छात्र हैं वो गांव बैकग्राउंड के होते हैं, गरीब किसान के बच्चे होते हैं। वो एक बार तो कोर्स खरीदेंगे, बार बार नहीं खरीदेंगे। जबकि एसएससी वाले, पुलिस वाले, बैंक वाले जो बच्चे होते हैं बार बार कोर्स खरीदते हैं, बार बार कोचिंग को पैसा देते हैं। लेकिन आईटीआई वाले छात्रों में यह है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं, हमारी खुद की कोचिंग में लाइफ टाइम फ्री रहता है। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन में आता है तो लाइफ टाइम फ्री है, दोबारा पैसा नहीं लगता है। ये जो एसएससी वाले कोचिंग है, जो रेलवे के जो तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को बहुत ब्रांड मानते हैं, उन लोगों के यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बार बार पैसे चाहिए होता। लेकिन आईटीआई के बच्चे गरीब होते हैं, ये बार बार पैसे दे नहीं सकते हैं और इनसे उनका साम्राज्य चल नहीं सकता है, तो क्यों सपोर्ट करेंगे। दूसरा, इनको पता है कि करोड़ों की भीड़ में ये लोग एग्जाम में बैठेंगे भी ना, कहीं टिक नहीं पाएंगे। रीजन क्या है, बचपन से इनको पढ़ाया नहीं गया है, बढ़िया शिक्षा नहीं मिली है और बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े नहीं है। ये तो इस तरह से मेहनत करने वाले लोग हैं, लोहा काटते हैं, मेहनत करते हैं, इनको टाइम कहाँ है एसएससी वाले लोगों के साथ बैठने का। और ये एक्चुअल में बहुत भोले भाले होते हैं, गरीब होते हैं, गांव के, तो इनको तो घुमा फिरा जा सकता है, बरगला जा सकते हैं हम लोग। क्योंकि 18 में क्या किया गया था, उस समय मैंने विरोध किया था, लेकिन मेरा आवाज कोई नहीं सुना, छोटे थे उस समय। रेलवे के एक भी शिक्षक ये नहीं बोला था कि नहीं इन बच्चों को अलग से सीटें दे दीजिए, सभी सीटें नहीं दीजिए लेकिन कुछ सीटें इनको दे दीजिए, कोई नहीं बोला था। और आपको ब्रेन वॉश करके आपको ये लोग क्या किए थे, समझाकर आपको साइड कर दिए थे 18 में कि आप बवाल मत करिए, ठीक है 10वीं आगे होने दीजिए। वो तो रेलवे अपने से लागू किया था, ये लोग कभी पक्ष में नहीं थे। तो आपको ये लोग समझते हैं कि मजदूर वर्ग वाले हों, ये गांव के किसान हैं, ये गरीब बच्चे हैं, ये मजदूरी करना ही जानते हैं, इनको कहां नौकरी, सरकारी नौकरी की जरूरत है, ऐसा मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपका भला हो सके। और लास्ट में हम आपसे 2-3 सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल यह है कि 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया है इस बार रेलवे ग्रुप डी में, पिछली बार की तुलना में 10 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म भरा गया है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म भरा गया है, ठीक है। आपसे मेरा सवाल है कि इसमें कितने आईटीआई के छात्र होंगे जो इसमें फॉर्म भरे होंगे, कितने भरे होंगे। तो एक डेटा मैं आपको बताता हूं, एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल फॉर्म लगभग 17 से 18 लाख फॉर्म भरा गया था, 17 से 18 लाख फॉर्म भरा गया था। और 17 से 18 लाख जब फॉर्म भरा गया था, इसमें से मात्र 11 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठे हुए थे, बाकी बच्चे नहीं बैठे थे। मतलब आप देखिए, ये 1 करोड़ जो यहां पे डेटा आपको दिख रहा है ना, ये सब एसएससी वाले बच्चे हैं। कोई बैंक वाला है, कोई पुलिस वाला है, कोई यूपीएससी वाला है, बीपीएससी वाला है, कोई ग्रेजुएशन वाला है, ये सब हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं। 1 करोड़ लोग वो बैठे हुए हैं, फॉर्म डाले हुए हैं। आपकी संख्या 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि खुद देखिए 11 लाख तो एलपी में एग्जाम में बैठे थे, तो मान सकते हैं कि 11 लाख ही मान के चलिए, मात्र इतने ही बच्चे हैं। तो जरा हमें बताइए कि अगर आसान कौन है, क्या 1 करोड़ 10 लाख लोगों के साथ एग्जाम देना आसान है कि मात्र 11 लाख लोगों के साथ एग्जाम देना आसान है। आप बोलेंगे सर 11 लाख लोगों के साथ एग्जाम देना आसान है, यही बात आपसे छुपाई जा रही है। अगर आईटीआई लागू होता है तो फॉर्म का संख्या मात्र 10,000, 10 लाख, 15 लाख हो सकता है, ये 1 करोड़ 10 लाख नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से बताओ कि 1 करोड़ 10 लाख में जो सीटों की संख्या है 32,000 के आसपास है, तो क्या 32,000 ही केवल पढ़ने वाले लोग हैं। ये जो शिक्षक दावा करते हैं कि पढ़ाई करो नौकरी मिल जाएगा, पढ़ने वालों को तो टेंशन ही नहीं लेना, उसको नौकरी मिलेगा, तो क्या ये 32,000 भी लोग पढ़ने वाले हैं। 1 करोड़ 10 लाख में से क्या 32,000 लोग केवल और केवल पढ़ने वाले हैं। और सारे शिक्षक दावा ये करते हैं कि जो पढ़ेगा उनको नौकरी मिल जाएगा। तो सारे के चैनल पर जाकर देखिएगा, रेलवे वाला का हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग कोर्स खरीद के बैठे हुए हैं। तो क्या उनके यहां से सारे बच्चों को नौकरी मिल जाता है। और सारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है तो क्या सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं थे, वो बेकार में समय दे रहे थे, बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे थे। ऐसा नहीं है, पढ़ते सब हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी एक एंगल से नहीं होता कि आप खूब पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा
आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप कितने के भीड़ में शामिल हैं। बहुत ज्यादा का भीड़ है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट ऑफ 100 चला जाएगा, 99% चला जाएगा, चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन भीड़ की संख्या कम है तो आपकी नौकरी होने की चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा, सिलेक्शन के लिए एक पैरामीटर और होता है कि सब इक्वल क्वालिफिकेशन वाले लोग बैठे हो। अच्छा आप बताइए, कोई 10वीं पास है, कोई आईटीआई पास है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी का कर रहा है, कोई बैंक का कर रहा है, कोई कैट का कर रहा है, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग तैयारी करने वाले लोग आपके साथ बैठ गए हैं एग्जाम में। तो क्या लगता है आईटीआई के बच्चे, एसएससी के बच्चे, पुलिस दरोगा, बीपीएससी, बैंक, कैट का तैयारी करने वाले बच्चों को फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। चीजों को समझने का प्रयास करिए, आप उनके बहकावे में मत आइए। एग्जाम लेट हो रहा है, एज निकला जा रहा है, गधे कहीं के, एज निकला जा रहा है, तो उसमें मैं क्या करूं? ये रेलवे की जिम्मेवारी है ना कि बच्चों को एग्जाम समय पहले चीजों को खत्म करे। दूसरा है कि जो 6 साल से आईटीआई करके 30,000 रुपए बर्बाद किया, 2 साल समय बर्बाद किया, उसको यूं ही जाने दे कि भाई ठीक है, तुम्हारा एज निकल जा रहा है, तुम्हारा एग्जाम लेट हो रहा है, तो हम मान लिए बात को कि चलो भाई तुम्हारा फायदा हो जाए, तुम अपने फायदा देख रहे हो, मेरा एज निकल रहा है, मेरा समय, एग्जाम का समय लेट हो रहा है, ये अपना फायदा देखना है तुमको। इन बच्चों के साथ जो गलत हुआ वो नहीं देखना है, वो नहीं दिख रहा है तुम्हें, अंधे हो गए हो। तो इन गधों को समझाना काफी मुश्किल है, जो ये बोलते हैं कि मेरा एज निकला जा रहा था, 18 से आपका एज निकला जा रहा था, बीच में एग्जाम नहीं होता, ना फॉर्म आता, काहे नहीं रेलवे के जाके बोला एज निकला जा रहा है? एग्जाम लेट करा रहा है, आपकी वजह से एग्जाम लेट हो रहा है, हमारे वजह से लेट हो रहा है। रेलवे करे इसका फैसला, काहे नहीं रेलवे फैसला कर रहा है? हमारा समस्या मेरे साथ है, हम कोर्ट गए हैं, आपको एग्जाम लेट हो रहा है, आप जाइए कोर्ट जाके बोलिए, रेलवे से बोलिए कि एग्जाम लेट हो रहा है। मतलब आपको जहां आसान लगता है कमेंट करना आसान है, कमेंट कर देंगे। अगर सभी शिक्षक अगर चाह लेते ना ये समस्या का समाधान मिल हो जाए, सब लोग मिलकर एक बार एक साथ आ जाते और सब लोग प्रयास करते ना, चाहे कोर्ट के माध्यम से करते, चाहे फिजिकली आकर करते, चाहे रेलवे पर दबाव बनाते, या एक बार हम लोग सड़क पर उतर जाते सब लोग मिलकर, सारे बच्चे रेलवे के, कि भाई सीटों की संख्या बढ़ा दो और आधा आधा सीटें कर दो, तो सब समस्या का निदान हो जाता है। लेकिन बात यह है कि रेलवे के जितने भी बड़े शिक्षक हैं जो बच्चों को ब्रेन वॉश करके हर लाखों की संख्या में फॉलोअर बटोर कर रखे हुए, वो नहीं चाहते हैं कि आईटीआई को अधिकार मिले। और जिस दिन आईटीआई को अधिकार मिल जाएगा, इनका कोचिंग बंद हो जाएगा, इनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ये बच्चों को इनके यहां कोई पढ़ेगा भी नहीं। कारण यह है कि आईटीआई में छात्रों की ही संख्या कम है, पढ़ने वालों की संख्या कम है, फॉर्म भरने वालों को संख्या दिखेगा लेकिन पढ़ने वाले संख्या कम है। तो वैसे में बच्चे कई सारे कोचिंग में बढ़ जाएंगे, थोड़े थोड़े संख्या में कई सारे शिक्षकों के पास पढ़ेंगे, वैसे में इनका टर्नओवर में भारी गिरावट देखने को मिलेगा, पैसा का अर्निंग बहुत कम हो जाएगा। और इस वजह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि आईटीआई लागू हो। जबकि अगर देखा जाए संवैधानिक तरीके से तो टेक्निकल पदों पर टेक्निकल लोगों को रहना चाहिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, कैटरिंग डिपार्टमेंट, ये सब टेक्निकल होते हैं, तो यहां पे टेक्निकल लोगों को रहना चाहिए। 10वीं वाला जाकर वहां क्या करेगा? अच्छा ये बताइए, जहां पे 10वीं वाला का जरूरत है तो वहां पर आईटीआई लेने की आवश्यकता क्या है? मतलब 10वीं के बाद आईटीआई होता है 2 साल का, 30-40 हजार रुपए लगते हैं, बच्चा समय देता है, और आप 10वीं वाला और आईटीआई वाला को दोनों को एक साथ बैठा देते हो, तो क्या फायदा? क्यों आईटीआई किया है फिर? या तो 10वीं कहीं ले लो प्योर कि भाई इसमें टेक्निकल नहीं रखेंगे, फिर आईटीआई लिखने का क्या फायदा? जब आईटीआई रख रहे तो 10वीं को वहां रखने का क्या फायदा? आईटीआई हायर क्वालिफिकेशन है। तो रेलवे हर तरह से इस तरह से फंसा के रखा है बच्चों को कि बच्चे उलझते रहें। और मैं तो दोषी रेलवे को नहीं मानता हूं, मैं तो दोषी शिक्षकों को मानता हूं कि ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं भाई। क्या हो जाएगा अगर लागू हो जाता है तो समझ लीजिए यही सारे कारण हैं जिसके वजह से जो शिक्षक है आपका साथ नहीं देना चाहते हैं। और आप लोग अगर इन शिक्षकों के चक्कर में पड़े हैं तो आज से इतिहास देख लीजिएगा, पीछे से कोई भी आईटीआई की लड़ाई कोई नहीं लड़ा था, कोई आपके लिए सामने नहीं आया था। और कोई सामने आया है, कोई आपकी बातें कर रहा है तो सपोर्ट करने का काम करिए, मजबूती के साथ खड़े रहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं कि जो बच्चों की फंडिंग आई है, क्योंकि एक भी शिक्षक पैसा दे नहीं रहे, कुछ शिक्षक हैं जो पैसा दिए हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे नाम वाले 1-2 शिक्षक हैं जो पैसे दिए हैं, बाकी
मान के चलिए कि 2 ITI के डायरेक्टर लोग पैसे दिए हैं, बस इतना ही मान के चलिए। बच्चों की तरफ से लगभग लाख 1.5 लाख फंडिंग आई है। शिक्षकों की तरफ से जो दिया गया वो लगभग 1 लाख के आसपास वो भी है। तो कुल मिलाकर 2-2.5 लाख आपके पैसे आए हुए हैं। अब 2-2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है। कैट में और हाई कोर्ट में जिस तरह से केस लड़ा गया था, उसमें जितने पैसे खर्च हुए हैं उसका तो हिसाब तो जब केस फाइनल होगा तो दिया ही जाएगा। आप देख लीजिएगा कितना खर्चा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील का फी होता है, जो प्रोसीडिंग में पैसे लगते हैं, जो तमाम खर्चे होते हैं, बहुत मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का समान है। लेकिन फिर भी आपका केस को लड़ा जा रहा है। कई सारे लोगों के पास हम लोग संपर्क कर रहे हैं, फंडिंग लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि AITO ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट जरूर करिए। जितना भी आप मदद कर सकते हैं मदद करें। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 रुपए दे रहे हैं कि 1000 दे रहे हैं कि 5000 दे रहे हैं। आप जितना आपको लगता है कि आप जितना कैपेसिटी रखते हो उतना देने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपकी केस और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबके पास है। देखिए, केस में अगर कहा जाए तो फ्रंट फेस पे, और भी मेरे साथ ही लोग केस में बने हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रंट फेस पे मैं हूं तो समझिए कि जो सामने चलता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पैसे रहे या नहीं रहे, लड़ना तो है, चीजों को आगे बढ़ाना तो है, प्लानिंग तो करनी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरा टीम है, AITO है, आपके जो लड़ने वाले लोग हैं वो है। तो आप लोगों को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर इस लड़ाई को जीतते हैं तो फायदा ओवरऑल किसका होगा? आप लोगों का होगा। 28,000 ITI छात्रों को नौकरी मिलेगा और हमेशा के लिए ITI लागू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीजों को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लोग आपको ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आपको भड़का रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं है। वो नहीं चाहते कि ITI बच्चों को नौकरी मिले। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा नौकरी ले। वो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे लोग रेलवे में सरकारी नौकरी पाए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो SSC की तैयारी करते हैं, जो पुलिस का तैयारी करते हैं, जो तमाम बड़े बड़े भर्तियों का तैयारी करते हैं, उधर उनका नौकरी नहीं होता तो ये आसान पड़ता है, यहाँ पे वो लोग एंट्री करना चाहते हैं। यही एंट्री को रोकना है। और कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे पास ITI का सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं आपका समर्थन नहीं करता हूं। मत करिए। निमंत्रण देने गए हैं हमको समर्थन के लिए, हमको पता है ना कि वो सर्टिफिकेट आप खरीदे हुए हैं। आपको ITI से मतलब नहीं है। आपको बस मतलब इतना ही है कि आप SSC का तैयारी करते हैं, आपका तैयारी अच्छी है, एग्जाम हो जाए, आप नौकरी ले लीजिएगा। कई सारे बच्चे जो ITI का सर्टिफिकेट वो भी लिए हुए हैं, लेकिन वो ITI के भरोसे बैठे हुए हैं। उनके मदद के लिए हम तैयार हैं। आप मत करिए समर्थन। तो आप लोग समझिए इस बात को और एकजुट और एक साथ बन के रहिए। और ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जोड़ने का प्रयास करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे सभी अपडेट आपको बताएंगे। बस दिल में एक मन में था कि आपको कुछ मैं बताऊं, इसीलिए मैं बताने आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।